कौन होगा, ये उपापोह अब तक सॉल्व नहीं हो पाया है। कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है भाजपा से। अब सवाल उठने लगे हैं कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता माना जाए। समर्थन में समाजवादी पार्टी मैदान में है। इंडिया गठबंधन तार तार हो चुका है। नीतीश कुमार जी और जनता दल को समय रहते इसका एहसास हो गया था, इसलिए हम इंडिया गठबंधन से बाहर आए। सर, राजनीति में हार यह कहा जा रहा है कांग्रेस चुनाव हार रही है और कांग्रेस किसी और को नेता मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की तरफ से डिनाई मोड में कई लोग आए कि अब अगली लड़ाई इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो राज्य के नेतृत्व हैं उनके बीच में होगी। उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाले हुए हैं श्री अखिलेश यादव, कहीं मोर्चा संभाले हुए ममता बनर्जी, कहीं मोर्चा संभाले हुए केजरीवाल। कांग्रेस पार्टी इनके कंधों पर चढ़ करके राजनीति करना चाहती है और इनको स्पेस भी नहीं देना चाहती। दूसरा सवाल सर इसी से, महाराष्ट्र में मैं अबू आसिम आजमी के कार्रवाई से प्रसन्न हूं। उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया है। जब सीटों की तालमेल चल रही थी उनको विश्वास में नहीं लिया गया था। दूसरा सर, चूंकि आप लोग सेक्युलरिज्म लगाया, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, बाबरी विध्वंस में जो शामिल लोग थे उनको सम्मानित किया। अब चुनाव हारने के बाद फिर से शिवसेना उसी मोड में जा रही है। सपा और कांग्रेस के साथ आकर अपना पाप धोना चाह रही थी। शिवसेना मूलतः बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में रही है, जिन्होंने कबूल किया था कि वो बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। आजकल सर बांग्लादेश की चर्चा, आज कुछ बदमाशों ने कहा जाता है ढाका में इस्कॉन केंद्र पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति तोड़ दी, पूरे मंदिर को जला दिया गया, इस्कॉन टेम्पल को बंद करने का धमकी उसके प्रमुख पश्चिमी बांग्लादेश पाकिस्तान के पदचिन्हों पर है। जिस तरह की एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स का शिकार पाकिस्तान हुआ है, जमायत इस्लामी के नेतृत्व में बांग्लादेश उसी कगार पर है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह का हमला निंदनीय है, चूंकि वो एक पवित्र स्थल है, लेकिन कहा सुखबीर सिंह बादल ने स्वीकार किया कि उन्होंने बेअदबी की थी और भावना में आकर उन्होंने वो हमला किया। बेअदबी के लिए श्री सुखबीर सिंह बादल सजा भुगत रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो बेअदबी हो रही है उसके लिए किसको गुनाहगार साबित करेंगे। सर, दिल्ली चर्चा में है। अरविंद केजरीवाल रोज एक तरीके से सवाल उठाते हैं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर फेल है और इसका देखिए, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। प्रदूषण कोई एनडीए के द्वारा फैलाया गया नहीं, ये प्राकृतिक प्रकोप है। सबको मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। मायावती ने एक तरीके से कहा ज्यादातर जो निशाने पे लोग आ रहे हैं वो दलित और पिछड़े हैं और सपा और कांग्रेस इस पे चुप्पी साधी हुई है, उसके समर्थन में नहीं आ रही है। ये इंडिया गठबंधन से पहले ही दूरी बना चुकी बसपा अब पुनः इंडिया गठबंधन की असफलता पर हमलावर है। क्योंकि सर आप उत्तर प्रदेश जैसे कि हर काम देश के नाम होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व देश के सामने नहीं है। देश और राष्ट्र को सुरक्षित रखना, धर्म को सुरक्षित रखना हर देश के नागरिक का कर्तव्य है। नहीं, संवैधानिक व्याख्याएं हैं, मानवीय व्याख्याएं हैं, राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।